नवविवाहितों का 15 दिवसीय प्रसिद्ध लोक पर्व मधुश्रावणी सोमवार को हुआ प्रारंभ। मिथिला में नवविवाहिताओं का 15 दिवसीय प्रसिद्ध लोक पर्व मधुश्रावणी प्रारंभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि नवविवाहिताएं अपने विवाह के पहले वर्ष में विधि विधान के साथ नाग देवता के सभी स्वरूपों की पूजा करती है एवं अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। इस पूजा की दो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुरोहित भी गांव की महिलाएं होती हैं जो विधि पूर्वक पूजा कराती हैं, तथा दूसरी विशेषता यह है कि बासी फूलों से यानी एक दिन पूर्व चुनकर लाए गए फूलों को सजाया जाता है और अगले दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। खासकर नाग पंचमी से लेकर मधुश्रावणी तक पूजा करने वाली नवविवाहिता ससुराल से आए वस्त्र ही ग्रहण करती है। शाम में नवविवाहिताएं एवं सहेलियों के साथ गीत गाते हुए फूल लोढ़ने के लिए जाती है। धार्मिक स्थल पर सजाकर शाम के समय पुनः गीत गाती हुई घर पहुंचती है और दिन भर में एक समय वह खाना खाती है। मधुश्रावणी का व्रत ये नबी नवेली दुल्हन जिसका शादी साल में इस साल हुआ हो उस स्त्रियों के लिए ये है, और वो स्त्री अपनी सुहाग की रक्षा के लिए करती है। और ये पर्व सावन के कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन से शुरू होता है और पूरे 15 दिन स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा के लिए विषहारा माता की पूजा करते हैं और पूरे 15 दिन तक भगवती की पूजा भी करती है और एक भुक्त रह करके क्या कहते अपना समय बिताती है। दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करती है और 15वां दिन इसका निस्तार होता है। और ये केवल मिथिलांचल में ही होता है, अन्यत्र जगह नहीं होता है। अपना नाम बता दीजिए। चंद्रकांत झा। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक घर से बरामद किया देसी कट्टा और गोली। सोमवार को नगर थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि लालबाग मस्जिद के पास एक घर में बंदूक रखा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी अपने दल बल के साथ लालबाग पहुंचे और वहां तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान जहां पुलिस ने फजलुर रहमान के घर छापेमारी की, जहां पुलिस को एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुई। इस मामले में फजलुर रहमान की 30 वर्षीय पुत्र अताउल रहमान उर्फ जुगनू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी फजलुर रहमान के दूसरे बेटे जियाउद्दीन शेख इस मामले में फरार हो गए। पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है तथा पुलिस इस मामले में जुट गई है कि आखिर इसके घर में कट्टा और गोली कैसे पहुंची। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुट गई है। कट्टा एक गोली था इसके घर, इसके भाई वही दोनों मिल करके कट्टा रखे हुए हैं। भाग रहा था, इन लोग को पकड़े, वो भाग गया। वो कौन था? किसी का भाई था छोटा। कहाँ घर? बौना उसका नाम है। यही लालबाग मस्जिद, पानी टंकी मस्जिद के पास। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दरभंगा अजमेर दरभंगा विशेष गाड़ी का होगा परिचालन। रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 05537 055 38 दरभंगा अजमेर दरभंगा साप्ताहिक विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी दिनांक 20/7/2022 से 11/8/2022 के बीच 4 फेरा चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 05537 दरभंगा अजमेर विशेष गाड़ी यह दरभंगा से दिनांक 20/7/2022 से 10/8/2022 तक प्रत्येक बुधवार को दरभंगा से 13:15 पर प्रस्थान करेगी तथा सीतामढ़ी, बरगिनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, मथुरा, अछेनरा, जयपुर होते हुए
गुरुवार को अजमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 05538 अजमेर दरभंगा विशेष गाड़ी 21/7/2022 से 11/8/2022 तक अजमेर से प्रत्येक गुरुवार को 23:25 पर प्रस्थान करेगी तथा जयपुर, अछनेरा, मथुरा, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्तानगंज, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया एवं सीतामढ़ी होते हुए शनिवार को दरभंगा पहुंचेगी। इस गाड़ी में 2 SLR, 4 सामान्य, 13 शयनान, 3 AC 3, 2 AC 2 सहित कुल 24 कोचों का समायोजन होगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट पुल के पास नशेड़ियों ने मचाया तांडव, चाय के दुकान में लगाई आग। नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट पुल के पास चाय की दुकान पर टैबलेट का नशा करने वाले कुछ लोगों के द्वारा तांडव मचाया गया और गीता देवी अपने परिवार के साथ चला रही चाय की दुकान को नशेड़ियों ने आग के हवाले कर दिया। तो वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि कैफी नाम के लड़के ने उनको 4 दिन पहले धमकी दिया था वह अपने दुकान पर नशा का टैबलेट बेचे, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। वहीं चाय की दुकान चला रही गीता देवी के पुत्र मुन्ना कुमार ने कहा कि जब हम नशा का टैबलेट बेचने से मना कर दिए तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दुकान को राख कर देंगे और यहाँ पर नहीं रहने देंगे, जिसका उन्होंने विरोध किया था। उसी का बदला उन्होंने लिया है और उसके दुकान को आग लगा दिया। वहीं दुकानदार ने यह भी कहा कि 15,000 से अधिक की सामान दुकान में था, जिसको उन लोगों ने जला दिया। एक बड़ा सिलेंडर और कुछ रुपए भी दुकान में थे, जिसको उन्होंने लूट लिया। इसके बाद पीड़ित दुकानदार गीता देवी ने अपने पूरे परिवार एवं पुत्र के साथ नगर थाना पहुंची और नगर थाने में इसको लेकर आवेदन दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है कि आखिर कौन यह लड़का है जो इसकी दुकान को जला दिया है और नशा का टैबलेट बेचने के लिए लोगों को कह रहा है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। चाय पान का कहाँ पर? पुल के कात में। कौन पुल? ये किलाघाट पुल। अच्छा। थाना के बगल में। क्या हुआ आपकी दुकान में? दुकान में हमरा बुखार लगे, हम सवेरे घर चले, दुकान बंद हो गई। अब कखनी आग लगा दिलके देखल, हमरा 8 बजे मालूम हो। के सब आग लगा दिले? अब के आग लगा दिलके वो कफिया 3-4 दिन अथी 1 हफ्ता 15 दिन पहले जो बोले कि जो तोरा दुकान में आग लगा दे, तो हम सबके बुनियाद पर नशा उशा खाए के ओकरा मना उना कलकै ना, झगड़ा लड़ाई होले वही सब। वही के लेके की नाम बोला के? हमार गीता देवी। मेरे साथ घटना घटी सर, उसको नशा करने से हम मना किए। किसको? कैफिया को कि यहाँ 4 लड़का था 5 लड़का था, हम बोले कि यहाँ पर नशा पानी नहीं करो। कौन लड़का था कैफिया के साथ? कैफिया के साथ और भी लड़का जिनका नाम हम नहीं जानते, उसी को लिखाया होती वही बताएगा। उस पर लिखा भी है FIR पर, ठीक है। अब प्लस दुकान में से पहले तोड़ के ठट्टी पट्टी तोड़ के दुकान में सामान वामान निकाल के सिलेंडर निकाल के A to Z कैश पैसा जितना 1000-1500 पूरा मटेरियल दुकान के सामान ले गया, तब आग लगा दिया। ये घटना 12 बजे के बाद है, क्योंकि 12 बजे हम उधर उस पार अपने घर से घर से हम आ रहे थे, दुकान मेरा सही सलामत था। आपको कितना दिन पहले धमकी दिया था? क्या कहा? 1 हफ्ता भर पहले बोला कि तुम्हारे दुकान में आग लगा देंगे। मेरी माँ बैठा नशा के लिए, उसको मना किया कि यहाँ पर नशा पानी नहीं करना है, इसी के लिए। तो बोला कि कौन करेगा, वो यही करेगा, परवारी ऐसे बहुत 20 साल उल्टा सीधा बोला परवारी के बारे में। तो हम बोले ठीक है, जिस दिन तू करोगे ना उसी दिन। तो फिर उसी के 2 दिन के बाद बगल वाला के आग लगा दिया, फिर 3 दिन के बाद मेरा आग लगा दिया। किस मोहल्ले के? चाय के दुकान खोले थे, वैसी नशे। दुकान है आपका? मेरा किलाघाट पुल पर है। घर कहाँ है? घर हो गया किलाघाट सेना पर 22 वार्ड। कहाँ के लड़के थे? एगो है उर्दू बाजार नीम चौक, एगो हो गया आपको रावण घाट, जो 23 वार्ड में पड़ते हैं। 23 वार्ड पड़ते हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार। घर कहाँ है? घर किलाघाट सेना पर। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के सदस्यों ने पृथक मिथिला राज के लिए जंतर मंतर पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के तत्वाधान में सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य
के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली को उचित अधिकार, बाढ़ के अस्थायी समाधान, मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता संघर्ष समिति की अध्यक्ष डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने की। मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र का विकास असंभव है। इस धरना प्रदर्शन में मिथिला से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के मरवाड़ी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों के साथ की गई एक बैठक, लिए गए कई निर्णय। सोमवार को प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर कन्हैया जी झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों के साथ एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता के अभिभाषण में प्रधानाचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु भेजे गए पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के सभी विषयों में शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु कुलपति एवं कुलसचिव को धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में सभी विषयों के विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि दिनांक 20/7/2022 से सभी वर्गों का आवंटन अपने विभाग में उपलब्ध शिक्षकों को अनिवार्य रूप से करते हुए कक्षाओं के नियमित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन 25/7/2022 से 3/8/2022 तक के बीच किया जाएगा, जिसमें कई निर्णय प्रधानाचार्य के अध्यक्षता में ली गई। सीएम कॉलेज में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। सीएम कॉलेज में मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह 2022 के उपलक्ष्य में सोमवार को क्यूज, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का 5 दिवसीय समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय, कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर RN चौरसिया, सदस्य डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर रंजनी सिंह, प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर तथा सऊद आलम के साथ ही डॉक्टर आशीष कुमार बरिया, डॉक्टर शशांक शुक्ला, डॉक्टर राम बाबू चौपाल सहित 100 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने कहा कि यदि छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति हो तो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। उन्हें पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का निरंतर विकास हो सके और आत्मविश्वास के साथ ही उन्हें पहचान भी मिल सके। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया। रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है और पुनः आज के बाद 25 तारीख, 27, 29 को भी प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि 31 तारीख को इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा मेडल आदि से सम्मानित किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छात्र छात्रा इसके आयोजन के माध्यम से विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक जान सकेंगे और उनके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होगा, अनुशासन सीखेंगे और चरित्र निर्माण भी होगा। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में होने से छात्रों में नेतृत्व की भावना, सामाजिकता की भावना और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। वे केवल किताबीय ज्ञान ही नहीं बल्कि इन व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को अधिक सक्षम, सार्थक बना सकते हैं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रबंधक
आयोजन समिति के सदस्य के रूप में सीएम कॉलेज दरभंगा। सीएम साइंस कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन मंगलवार से प्रारंभ। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे पुरस्कृत। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन को ध्यान में रखते हुए सीएम साइंस कॉलेज में मंगलवार से लगातार 5 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को 5 अगस्त को विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में पुरस्कृत किए जाएंगे। सोमवार को प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रतियोगिता आयोजन समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए।